दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूबर अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए बैक में एक ग्रीन स्क्रीन यूज़ करते हैं। बाद में एडिट में जाके कोई भी एक इमेज उसमें ऐड कर देते हैं जो दिखने में बहुत अच्छा दिखता है। और बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए सच में बहुत महंगा सेटअप खरीद लेते हैं, लेकिन हर किसी के लिए वैसा महंगा सेटअप खरीदना पॉसिबल नहीं होता। अगर आप वैसा ही सेटअप फ्री में यूज़ कर सकते तो, जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप जो देख रहे हो ये सेटअप ये टोटली फेक है। आप देख सकते हो कैसे मैं ये सेटअप क्रिएट किया। जानने के लिए पूरा वीडियो देखो। अगर आप नए हो मेरे चैनल में तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा आपका हाथ लेफ्ट और राइट साइड में कितनी दूर तक जा रहा है, वो मैक्सिमम लिमिट है। उसके ऊपर ही पूरा एडिटिंग होगा। फिर एक मैक्सिमम लिमिट लेकर एक स्क्रीनशॉट ले लो। फिर गूगल क्रोम में जाके एडोबी फायरफ्लाई टाइप करो और एडोबी का ये वेबसाइट ओपन कर लो। ओपन होने के बाद आपका कंट्री आएगा। यहाँ पर आपका लैंग्वेज हिंदी भी आप सिलेक्ट कर सकते हो और सब सिलेक्ट है। आप इंग्लिश चाहते हो और हिंदी चाहते हो, सिलेक्ट करने के बाद क्लोज कर दो। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन हम जेनरेटिव फील को चूज़ करेंगे, क्रिएट विथ फायरफ्लाई, ये वाला ऑप्शन। ये सिलेक्ट करने के बाद एक पेज आएगा जहाँ पर आपको साइन इन करना पड़ेगा एडोबी अकाउंट में। अगर आपके पास अकाउंट है तो ठीक है, नहीं है तो एक क्रिएट कर लो। पहले मैं एडोबी फायरफ्लाई के साथ एक फ़ोटो एडिट किया था। मैं वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके देख सकते हो। तो जो स्क्रीनशॉट आप लिए थे उसको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर इंसर्ट रिमूव पेन का ऑप्शन भी है, उसके साथ ब्रश, ओपेसिटी, इसका भी ऑप्शन है, ऐड और रिमूव। अगर बैकग्राउंड को सिलेक्ट करोगे तो बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ ये जो पर्दा है इसके हिसाब से पूरा जो बैकग्राउंड है उसको मैं एडिट करना चाहता हूँ। तो मैं ऐड करूँगा। पहले यहाँ पर ब्रश जो साइज़ है मैं 50% उसको रखूँगा और सब ठीक है। मैं क्या करूँगा, ये वाला पोर्शन को मैं सिलेक्ट करूँगा। ख्याल रखें कि आप इंसर्ट को सिलेक्ट करें और बाद में ऐड। देन सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जेनरेटिव फील्ड में लिखना पड़ेगा। मैं लिख रहा हूँ कर्टेन और जनरेट कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेगा। आपको पसंद नहीं आएगा तो आप मोड में जाके और क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो ये वाला कार्टून मुझे अच्छा लगा तो मैं इसको रख रहा हूँ। इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं रिमूव करूँगा। तो रिमूव पर क्लिक करूँगा और ऐड में जाके ब्रश साइज़ को थोड़ा सा छोटा करूँगा। फिर मैं जिस पार्ट को रिमूव करना चाहता हूँ वहाँ पर जाके क्लिक कर दूँगा तो हो जाएगा। तो प्रॉपर्ली ये वाला पोर्शन रिमूव करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं जो राइट साइड है उनको मैं ठीक करूँगा। तो मैं उसको सिलेक्ट करके पहले तो मैं रिमूव करूँगा ये वाला पोर्शन में जो जो पार्ट है। तो एक फ्लेयर आ रहा है, दिखने में वो अच्छा लग रहा है, तो मैं वो वाला पोर्शन ही सिलेक्ट करूँगा, ये वाला जो पोर्शन है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक विंटेज लैम्प हो, तो मैं लैम्प का शेप में ड्रॉ करूँगा और जेनरेटिव फील्ड में लिखूँगा विंटेज लैम्प। तो एआई एक विंटेज लैम्प क्रिएट कर देगा।
ऐसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा और अपने हिसाब से पूरा जो फ़ोटो है उनमें AI के मदद से कुछ चीज़ ऐड करूँगा जिससे कि दिखने में अच्छा लगे। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक बुक शेल्फ हो, तो मैं एरिया सिलेक्ट करके मैं जेनरेटिव फिल में लिखूँगा बुक शेल्फ, तो AI एक बुक शेल्फ क्रिएट कर देगा। तो वैसे ही मैं कंटिन्यू करूँगा। तो आप पूरा वीडियो देखो। वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप नए हो, और अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो ज़रूर लाइक करें और सपोर्ट करें। जब आपको आपका जो इमेज है वो पसंद आ जाए तो वो फ़ोटो आपको डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन है, यहाँ पर जाके क्लिक करें, वो फ़ोटो डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों आप कोई भी एक एडिटर ले सकते हो, जैसे कि मैं VN एडिटर ले रहा हूँ। तो पहले आप एक वीडियो क्रिएट करो, उसके बाद जो आप एडोबी से फ़ोटो डाउनलोड किए थे उसको यहाँ पर मेन टाइमलाइन के ऊपर, मतलब वीडियो के ऊपर वो फ़ोटो इंपोर्ट कर लो। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फ़ोटो को स्ट्रेच करके अलाइन करना पड़ेगा वीडियो के साथ। तो जैसे मैं कर रहा हूँ, उसके बाद ओपेसिटी को चेक करके आपको देखना पड़ेगा वीडियो का जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो उसके साथ आपका जो फ़ोटो है वो प्रॉपर्ली अलाइन हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो मास्किंग में जाके रेक्टेंगुलर मास्क को चूज़ करो, ये रेक्टेंगल आ जाएगा। तो इसको प्रॉपर्ली रोटेट करके आपको देखना पड़ेगा कहाँ पर आपका हाथ प्रॉपर्ली एक्सटेंड हो रहा है, उस पॉइंट तक आपको ये रेक्टेंगल को स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो अगर आपका हाथ मूव भी करे तो वीडियो में कोई फ़र्क ना पड़े। तो यहाँ पर एक एरो साइन है राइट साइड पर, अगर आप इसको स्ट्रेच करोगे तो प्रॉपर्ली फ़ोटो और वीडियो मर्ज हो जाएगा। मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। जब हो जाए तो वीडियो कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो खुद से ट्राई करो और मेरे वीडियो को एक लाइक दे दो और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, और मुलाकात होगी अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।